हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। अपन पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, 23 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यदि तीन संख्याएं अपने पास 3:2:5 के अनुपात में, पहला नंबर, दूसरा और तीसरा, तीन संख्याएं हैं अपने पास, अनुपात दे रखा है बच्चों 3:2:5। एक बार मैंने इनको संख्या में कन्वर्ट कर लिया, 3x 2x तो 5x। क्योंकि अपने को इन संख्याओं का टोटल नहीं दे रखा बच्चों, इनके वर्गों का योग दे रखा है, तो पहले आपको इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। 3x का डबल करोगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर करने पे। 2x का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 4x स्क्वायर। ऐसे ही 5x का स्क्वायर करोगे तो 25x स्क्वायर। इनका टोटल अपने को दे रखा है 1862। 9 + 4 13, 13 + 25 कितना हो जाएगा 38 बच्चों। एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है 1862। ये इससे कट जाएगा कितनी बार बच्चों, 4 बार, रिमाइंडर 9 बचेगा, 9 बार और कटेगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49। तो एक्स बराबर आ जाएगा 7। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो ये 7 का स्क्वायर होता है, ये x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अपने को पूछा है कि बीच वाली संख्या ज्ञात करो, तो देखो बीच वाली संख्या जो होगी वो अपनी 2x थी बच्चों। 7 यहां पर पुट करो, 7 × 2 कितना 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, कभी कभी वर्गों का योग, कभी वर्गमूल का योग ऐसे भी दे सकता है, कभी ये भी कह देगा उन संख्याओं के 2 गुने का योग, 3 गुने का योग, तो फिर 2 या 3 से गुना कर देना है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है बच्चों। आगे चलते हैं। देखो, यदि 1170 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई, तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, इनके बीच गलती से इस रेशियो के स्थान पे आपने इसमें डिवाइड कर दिया। सही रेशियो तो ये है, और गलती से आपने इसकी जगह ये रेशियो यूज कर लिया, यानी बट्टे वाली संख्या यूज कर लिया आपने। सही अनुपात क्या था, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। लेकिन गलती से आपने इस रेशियो में नहीं तोड़कर आपने किस रेशियो में तोड़ दिया, 2:3:4। टोटल रुपए हैं 1170। आपसे पूछा है सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा और कितने रुपए का होगा। तो सबसे पहले इस रेशियो को आप पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। 2, 3, 4 का एलसीएम बच्चों 12, 12 से गुना कर दो, तो इसको 12 से गुना करोगे तो 6, इसको 12 से गुना करोगे तो 4, इसको 12 से गुना करोगे तो 3। अब आपसे पूछा है सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ और कितने रुपए का हुआ। ध्यान से देखो, क्या इन तीनों संख्याओं में ए को सबसे ज्यादा मिलना था क्या, और सी को सबसे कम मिलना था। लेकिन गलती की वजह से ए को तो सबसे कम दे दिया और सी को सबसे ज्यादा। जिसको सबसे कम मिलना था उसको सबसे ज्यादा दे दिया गलती की वजह से, तो क्या इसको ज्यादा लाभ होगा। तो देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन अकेला है जिसमें अपने को, सॉरी डी ऑप्शन अकेला है जिसमें सी दे रखा और किसी में नहीं दे रखा। तो आप यहीं पर इस क्वेश्चन को देखते ही खत्म कर देंगे। मान लो ये आगे वाला अमाउंट 2 जगह अलग अलग होता और यहाँ भी सी होता, तो आपको और आगे करना होता। तो फिर आगे कैसे करते, अपने अकॉर्डिंग इसको 6, इसको 4, इसको 3, तो 13 रुपए होने चाहिए थे। लेकिन रुपए तो कितने बच्चों, 1170 है। 1170 13 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये। मुझे सी का निकालना है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो बच्चों। 13 से ये कट जाएगा 9 बार, 13 9 117। तो क्या 270 रुपए मिलने चाहिए थे क्या सी को, लेकिन मिले कितने। देखो यहां पर वापस से टोटल करो, 2 + 3 5, 5 + 4, क्या अपने अकॉर्डिंग सबको देने के लिए 9 रुपए होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में तो कितने, 1170। 1170 वैल्यू इस बार 9 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये, और मुझे सी का चाहिए तो 4 से गुना, 9 से काटोगे तो 13, 13 × 4 बच्चों 52,
520 रुपए दे दिए, मिलने चाहिए थे 270, तो दोनों का अंतर देखो क्या 250 रुपए आ रहा है। तो सी को जितना मिलना चाहिए था उससे 250 रुपए अधिक दिए, तो ये उसका लाभ हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और कितने का हुआ है बच्चों, 250 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्लियर। आगे देखो, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी ये है, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी किसके बराबर होगा। ध्यान दो, ए और बी का अनुपात अपने को दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3। 6 से गुना कर दो रेशियो को ताकि इंटीजर में, या यूं कर लिया करो आप, तो 3:2 इंटीजर में बदल लिया। बी और सी का रेशियो क्या दे रखा है बच्चों, 1/5 अनुपात 1/3, या तो 15 से गुना कर दो या क्रॉस कर दो, तो 3:5 आ जाएगा। सबसे पहले रेशियो को कंबाइन करते हैं ए बी सी, ठीक है। ए की वैल्यू 3 तो बी की वैल्यू 2, और ये कह रहा है बी की वैल्यू 3 तो सी की कितनी 5। यहां पर 2 लिखते हैं अपन, और इधर रिपीट करेंगे 3। गुना करो, 3 गुना 3 9 बच्चों, 2 गुना 3 6, और 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10। 9 6 10। अपने से पूछा है ए प्लस बी अनुपात की जगह बट्टा बी प्लस सी बच्चों। देखो ए और बी का टोटल 9 + 6, ऊपर तो कितना आ जाएगा 15, और नीचे बी प्लस सी, तो 10 + 6 कितना 16। कुछ भी नहीं कट रहा, तो 15:16 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। देखो बच्चों, यहां से आगे जो अपने क्वेश्चन है वो एज से रिलेटेड है तो ये रेशियो प्रोपोर्शन ही अनुपात समानुपात, लेकिन ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 गुना थी। अगर विवाह के समय माता की आयु पिता से 5 वर्ष छोटी थी तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। आज उसकी माताजी की आयु क्या है, ये अपने को पता करनी है। तो देखो बच्चों, एक तरफ लिखा अपन ने पिता, एक तरफ लिखा अपन ने पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, मतलब बात हो रही है प्रेजेंट की, वर्तमान में। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो इसकी अगर मैं 1 मान लूं तो इसकी 3। अब देखो, आपको अगर पास्ट में जाना है भूतकाल में तो ऊपर जाना, और अगर फ्यूचर में जाना है भविष्य में तो इसके नीचे लिखना। फिर इसने बात की 5 वर्ष पहले की, तो ऊपर लिख दो 5 साल और ये वाला साइन, ताकि पहले 5 साल बाद लिखना होता है तो इसके नीचे लिख। 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 थी। पिता की जो भी आयु है ना उसका 1/6 से गुना करने पे इसकी आ जाएगी। तो एक ऐसी वैल्यू जिसका 1/6 निकालना आसान हो, 6। अगर इसकी मैं 6 मान लूं तो इसका 1/6 गुना करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन से एक तो प्रेजेंट आयु का रेशियो बना लिया और एक ही 5 वर्ष पहले की आयु का रेशियो बना लिया पहली 2 लाइन से। अब आप मुझे एक बात बताओ, दोनों की 5 साल पहले की आयु से अगर वर्तमान आयु निकालनी है तो 5 ही वर्ष इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें, सेम संख्या जोड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अपन ने कैसे किए थे, ध्यान दो। लेकिन यहां पर तो उल्टा कम हो रही है जबकि बढ़ना चाहिए था। तो मैंने आपको एक बात बताई, इन दोनों का अंतर कितना बच्चों 2। इस रेशियो को तो 2 से गुना कर दो। इन दोनों का अंतर 5, तो इस रेशियो को 5 से गुना करो। आपके पास पिता और पुत्र की 5 साल पहले की और प्रेजेंट एज वर्तमान आयु का नया रेशियो आ जाएगा। 2 से गुना करो 12, 2 से गुना करोगे 1 को 2, 5 से गुना करोगे 15 और 5। अब देखिए क्या बच्चों, दोनों तरफ अपने को +3 करना पड़ रहा है क्या, कितना 3। तो आप कहोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 साल पहले से प्रेजेंट निकालोगे तो क्या 5 वर्ष होगी क्या। वास्तव में तो अपने को 5 साल ही जोड़ना पड़ेगा भाई, 5 साल पहले से आज की निकालनी है तो। लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग 3, तो आप कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 साल। तो बताइए बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 साल हो जाएगी। अब पहले आप मुझे पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता वाला स्लॉट ये और वर्तमान। अब देखो आपने बदल लिया ना, तो उसके बाद इस रेशियो को काम में लेना ही नहीं है, ध्यान रखना इस बात।
पिता की वर्तमान आयु परसेंटेज कितनी हो जाएगी बच्चों? 15, 5 साल पहले 12, तो 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको। 15 यूनिट की वैल्यू 5/3 गुना 15, 3 से काटा मैंने 5 बार, आ जाएगा बच्चों 25 वर्ष। आज उसके पिताजी की आयु कितनी है? 25 वर्ष। लेकिन अपने को पिताजी की नहीं बतानी, अपने को आयु बतानी है माताजी की। तो जरूर पिताजी से उसका कोई ना कोई रिलेशन दे रखा होगा। वैसे तो रिलेशन क्या होता है वो नहीं बात कर रहा मैं, आयु का रिलेशन। अगर विवाह के समय माता की आयु पिता से 5 वर्ष छोटी थी, आप मुझे बताइए ये 5 वर्ष जो छोटी थी उसकी माताजी शादी के समय, ये जिंदगी भर 5 साल ही छोटी रहेगी, यानी दो लोगों की आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता। तो आज पिता की 25 है तो माता क्या आज उससे 5 साल छोटी ही होगी क्या? तो 25 - 5 करेंगे तो माता की आयु कितनी आ जाएगी बच्चों? 20 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष। तो इस तरीके से ये एज वाले सारे क्वेश्चन डिफरेंस से क्रॉस इनटू करके कर लिया करो, अगर दो अलग अलग टाइम का अनुपात दे रखा हो तो। जैसे देखो एक दो क्वेश्चन अपन और कर लेंगे। ये देखो ध्यान से समझना, एक तरफ लिखा मैंने बच्चों राम और दूसरी तरफ श्याम। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5 साल पहले तो ये था और 5 साल बाद ये। 5 साल पहले और 5 साल बाद, प्रेजेंट बीच में लिखा जाएगा। 5 साल पहले अनुपात क्या था बच्चों? 3:1, और 5 वर्ष बाद अनुपात 2:1। अब अपने को पता है इससे ये एज बड़ी होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ तो छोटा आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, इन दोनों का अंतर कितना बच्चों? 1। इस रेशियो को गुना कर दो 1 से, इनका अंतर 2, इसको गुना कर दो 2 से, वापस से नया रेशियो आ जाएगा। फिर उसी को यूज करेंगे अपन पूरे क्वेश्चन में, 5 साल पहले और 5 साल बाद। देखो 1 से गुना करोगे तो बच्चों ये 3:1 ही रह जाएगा, 2 से गुना करोगे तो ये 4:2 आ जाएगा। आपसे पूछा है दोनों की वर्तमान आयु, परसेंटेज बीच में आएगी कोई ना कोई, ये आपको बतानी है दोनों की ईयर्स में। यहां पर मैंने पहले ही बॉक्स बना दी। अब आप मुझे बताओ, क्या 3 से 4 बनाने के लिए इधर भी 1 जोड़ना पड़ रहा है, इधर भी 1? तो अपने अकॉर्डिंग तो दोनों की एज, इससे ये एज लाने के लिए 1 जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताओ 5 साल पहले से 5 साल बाद जाना है, तो पहले 5 जोड़ोगे फिर 5, क्या टोटल 10 वर्ष बड़ी होनी चाहिए थी क्या? तो 1 यूनिट बराबर कितना है बच्चों? 10 वर्ष है। तो मुझे बताइए क्या 3 यूनिट बराबर 30 वर्ष और 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। लेकिन ये तो कब की एज निकाली अपन ने? 5 साल पहले की। मुझे तो प्रेजेंट चाहिए, तो क्या इसमें भी 5 जोड़ूंगा? 30 + 5 कितना? 35 वर्ष का तो ये होगा। और ये 5 साल पहले 10 का था, तो 5 जोड़ूंगा तो वर्तमान में आ जाएगा कितना? 15। 35 वर्ष और 15 वर्ष, ए ऑप्शन अपना आंसर। तो फिर से सुनो एक बार मैं क्या कह रहा हूं, जब कभी भी आपको दो अलग अलग टाइम का रेशियो दे रखा है तो आप उनका डिफरेंस सेम बनाने के लिए इनके अंतर से तिरछा क्रॉस गुना कर दिया करो, आपका क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाता है बच्चों। देखो ध्यान से, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, मैं और मेरा पुत्र। कितने गुनी है बच्चों? 3 गुनी। तो पुत्र की 1 मानेंगे तो इसकी कितनी मानेंगे? 3 है। मतलब बात हो रही है प्रेजेंट एज की, वर्तमान आयु की। ये रेशियो आ गया। फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात 2.5 का मतलब 5/2, तो इधर 1 लिखोगे तो इधर 5/2, फिर 2 से गुना करोगे तो इधर तो 5 ही रह जाएगा और इधर 2। ये इसका 2.5 गुना है बच्चों, ठीक है ना? तो रेशियो बना लिया 5:2। अब देखो इधर तो अपने को 2 जोड़ना पड़ रहा है, इधर 1, सेम नहीं है। तो मैंने क्या बताया, इनका डिफरेंस 3, ऊपर वाले रेशियो को 3 से गुना कर दो, इनका डिफरेंस 2, नीचे वाले को 2 से। तो आपके पास वर्तमान आयु और 5 साल बाद की आयु का नया रेशियो आ जाएगा बच्चों। जैसे 3 से गुना करोगे 9 और 3, 2 से गुना करोगे बच्चों 10 और 4।
क्या अपने अकॉर्डिंग 1 जोड़ना पड़ रहा है? 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में कितनी है? आज से 5 साल बाद की एज निकालनी है तो वास्तव में आप 5 जोड़ते ना, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट बराबर कितना है? 5 वर्ष। अब आपसे पूछा है मेरी आयु क्या है? मेरी वर्तमान आयु। तो मेरी वर्तमान आयु, क्या मुझे 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है? तो 9 गुना 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 45 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आपको तो अंतर से तिरछा गुना कर देना है, आपके पास हर बार ये डिफरेंस सेम बन के आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे बच्चों। ध्यान दो, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वो अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान दो, ध्यान से सुनो। वैसा ही है, पिता पुत्र पहले तो कितना है? 5 गुना, इसको 1 तो ये कितना? 5। ये तो बात हुई वर्तमान की, है ना? ये बोल रहा है ना, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, मतलब है, मतलब आज की बात। 15 वर्ष बाद 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। तो 2.5 का मतलब 5/2, एक ऐसी संख्या जिसको 5/2 से गुना करूं तो पूरी कंप्लीट वैल्यू है, तो वो हो जाएगी, हर वाली वैल्यू इधर लिख दिया करो 2, तो इधर 5, इसका 2.5 गुना। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु क्या है आपसे ये पूछ रहा है बच्चों। तो देखो, यहां कुछ जोड़ना नहीं पड़ रहा है, यहाँ 1 जोड़ना है। तो पहले तो आप मुझे बताओ इनका अंतर कितना है? 4। इधर गुना कर दो किससे? 4 से। इनका अंतर 3, तो इसे गुना कर दो बच्चों 3 से। तो आपके पास प्रेजेंट एज और 15 साल बाद की एज का नया रेशियो आ जाएगा। देखो, इसको जब 3 से गुना करोगे तो 15 और 3, 4 से गुना करोगे तो 20 और 8। क्या बच्चों अपने अकॉर्डिंग 5 जोड़ना पड़ रहा है क्या? 15 + 5 20, 3 + 5 8। 5 यूनिट की वैल्यू वास्तव में कितना जोड़ना होगा? आज से 15 साल बाद की निकालनी है तो 15 जोड़ना होगा बच्चों, 15 वर्ष होगी। तो आप कहोगे सर यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितना? 3 वर्ष। कितना आ जाएगी बच्चों? 3 वर्ष। आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो आपको 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 1 की 3, 15 गुना 3 कितना? 45 वर्ष, जो अपना ऑप्शन कौन सा है? सी। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजीली। 31 नंबर क्वेश्चन, इस बार बच्चों रेशियो नहीं देकर टोटल दे दिया। अब तक अपने को 2 अलग अलग टाइम का रेशियो देकर ही कुछ ना कुछ पूछ रहा था। मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करवा दी। पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु का योग दे रहा, आज के दिन दोनों की एज का टोटल दे रखा है 60 साल। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? देखो, हर एक चीज ध्यान से लिखो इस बार। पिता पुत्र, प्रेजेंट एज की बात चल रही है, 6 वर्ष पहले की बात हुई है, और पूछा है वहां पर 6 वर्ष बाद। ऐसे बनाना, कहीं गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे अगर हर एक चीज सिस्टमेटिक ढंग से आप लिखोगे तो बच्चों। अब देखो इसने क्या बोला है कि दोनों की वर्तमान आयु का योगफल दे रखा है आपको। एक तो प्रेजेंट के सामने लिखना कितना? 60 वर्ष। 6 वर्ष पहले का रेशियो बन जाएगा। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, ये 1, तो ये कितना? 5। अब ध्यान दो, मुझे रेशियो तो दे रखा है 6 साल पहले का, टोटल दे रखा है वर्तमान एज का, और पूछा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो यहां पर एक बॉक्स बना दो, 6 साल बाद पुत्र की, इसको फिल करना है अपने को कैसे भी करके, आंसर आ जाएगा अपना। तो देखो बच्चों, ये रेशियो तो निकाल नहीं सकते, लेकिन आप टोटल जरूर निकाल सकते हो। आप मुझे ये बता दीजिए, आज 2 लोगों की एज का टोटल है 60, तो 6 साल पहले ये भी 6 कम होगा और ये भी 6, यानी 12 कम हो जाएगा।
मैं आपको कहूं कि आपकी और मेरी एज का टोटल दे दूं, 1 साल पहले का पूछूं तो आप 1 कम करोगे टोटल में से या 2? 1 आपकी कम होगी, 1 मेरी कम होगी, तो 2 कम करोगे। ऐसे 6 साल पहले की एज निकालनी है अपने को, तो 6 आपकी एज में से कम होगा, 6 मेरी, टोटल 12 कम हो जाएगा। तो टोटल को 12 कम कर दो, तो इसको जैसे आप 12 माइनस करोगे 48 वर्ष। अब आप मुझे बताओ क्या रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितना है? 6। क्या मैं लिख दूं क्या बच्चों 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। 6 यूनिट की वैल्यू 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। तो 6 से भाग दोगे 8 बार। ये आपके पास 6 साल पहले बेटे की आ गई। अब पहले प्रेजेंट निकालोगे तो 6 जोड़ोगे, फिर 6 साल बाद की जोड़ोगे तो फिर 6 जोड़ोगे। तो यानी कि आप सीधा ही कर लिया करो, 6 साल पहले से 6 साल बाद की एज निकालनी है तो 12 वर्ष बढ़ेगी। तो आप इसमें 12 बढ़ा दीजिए, 8 + 12 कितना? 20 वर्ष का हो जाएगा 6 साल बाद। ए अपना ऑप्शन हो जाएगा। तो आपसे टोटल वगैरह देके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। आगे देखो, कौशल तथा सुनीता की आयु का अनुपात 2:3 है। 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात ये हो जाएगा। वही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, 2 अलग अलग टाइम के रेशियो दे रखे हैं, आप कंबाइंड करके कर सकते हो। ध्यान से एक बार फिर से समझो, एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग वैल्यू के साथ 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। एक कौशल एक सुनीता, दोनों का आयु का अनुपात 2:3 है, मतलब बात हो रही है परसेंटेज की। इस बार मैं यही साथ साथ ही करूंगा, देखना 2:3। फिर कह रहा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद अनुपात हो जाएगा 11:15। आपसे पूछा है सुनीता की वर्तमान आयु क्या है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी। देखो एक्चुअल में तो अपन 2 ही जोड़ते, कितना जोड़ते? 2। लेकिन यहां पर तो देखो कितना जोड़ना पड़ रहा है बच्चों, 9, और यहां पर 12, सेम नहीं है। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों का अंतर कितना? 4। इसको 4 से गुना करना है। किससे गुना करना है? 4 से। इन दोनों का अंतर 1, इसको 1 से ही गुना करना है। तो ऐसा कैसा रहने दो, तो 4 से ही गुना कर दिया मैंने। ये तो बन गया 8, ये बन गया 12। क्या यहां भी 3 जोड़ना पड़ रहा है और यहां भी 3? तो आप कहोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू आज से 2 साल बाद की आयु निकालनी है, तो 2 वर्ष जोड़ोगे आप, 2 वर्ष। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2/3 वर्ष। लेकिन मुझे बतानी है सुनीता की, और वो भी परसेंटेज, यानी 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 12 को गुना कर दो बच्चों 2/3 से, 3 से काटोगे 4 बार, 4 × 2 कितना? 8 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। देखो भाई इसमें ऐसा क्या है, 2 वर्ष बाद 12, 4, ये है ना, ये यहाँ पर 12 वर्ष है बच्चों। फिर अगर ऑप्शन की बात करें ना, तो यहाँ पर 2 वर्ष की जगह क्या कर लेना आप? 12 वर्ष कर लेना, फिर सही आंसर आ जाएगा। क्योंकि 12 साल बाद तो ये 3 यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, ऑप्शन को अगर आपको सही बनाना है तो। ये लाइन है ना, इस वजह से छोड़ दिया गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 4 वर्ष, सॉरी, 12 को 3 से भाग। तो आपको 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 12 × 4 कितना? 48 वर्ष हो जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 4 भाइयों की आयु का जोड़ ये है, उनमें आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े की आयु क्या है? देखो बच्चों, उनमें सब में अंतर तो 4-4 साल का है, फिक्स टाइम पे पैदा हो रहे हैं सारे, हर 4 साल बाद दूसरा आ जाता है, और सबका टोटल दे रखा है 56। सबसे बड़े की आयु बतानी है। देखो सबसे बड़े की मैं मान लूँ x, तो इससे छोटे वाला इससे 4 साल कम होगा, फिर इसका छोटा इससे 4 और कम होगा, इससे छोटा इससे 4 और कम होगा। सब में अंतर 4-4 का है, और सबसे बड़े की आयु x। आपको इनका टोटल दे रखा है सबका, चारों की आयु का जोड़ कितना दे रखा है? 56। आपको सबसे बड़े बेटे की एज पूछ रहा है, यानी अपने को वैल्यू x की बतानी है बच्चों। तो सोल्व कर लेते हैं। x + x + x + x,
तो कितना 4x माइनस का 12 और 12 24 बराबर है 56 बच्चों। तो क्या मैं कह दूं 4x बराबर 24 इधर जाएगा जुड़ जाएगा तो 4 + 6 10 5 2 7 और 1 8। तो x बराबर कितना आ गया 80/4 यानी कितना 20। तो सबसे बड़ा होगा वो 20 वर्ष का होगा बच्चों। क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्या है स्क्रीन पे। राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 है। राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 है और राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है। तो राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए यदि राम के पिता की आयु 50। देखो बच्चों, पुत्र की आयु पत्नी के साथ रिलेट कर रखी है, फिर पत्नी की खुद राम के साथ रिलेट कर रखी है और फिर लास्ट में राम की अपने पिता से। तो आप क्या किया करो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे कहा राम के पुत्र की आयु पत्नी की आयु का 1/3 है, किसका 1/3 पत्नी का, तो हर में वैल्यू क्या है 3, वो मान लो पत्नी की, तो इसका 1/3 निकालोगे तो अंश वाली वैल्यू आ जाएगी। ये किया करो, जिससे रिलेशन है उसको हर वाली संख्या मान लो, अंश वाली वैल्यू उसकी हो जाएगी। आगे पढ़ो। देखो राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 है, तो हर में कितना है 5, राम की 5 मान लो तो अंश वाली वैल्यू 4 इसकी। देखो 5 को जब गुना करोगे ना 4/5 से तो 5 से 5 कट जाएगा 4 रहेगा। ऐसे किया करें डायरेक्ट। फिर कह रहा है राम की आयु है ना वो अपने पिता की आयु की 3/5, तो पिता की 5 तो उसकी 3, ये कहना चाह रहा हूं पिता की 5 तो राम की 3। सबसे पहले आपको इस रेशियो को एक साथ बनाना है। इधर बच्चों 3 3 5, इधर 4 3 3 3। अब देखो इनको गुना करने से पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और वैसे अपने को राम के पिताजी की देकर आपको राम के पुत्र की पूछ रहा है, तो पिताजी और पुत्र इन्हीं को सोल्व करो, बाकी को छोड़ दो। इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 4 × 1 4 बचा, यहाँ पर 5 × 5 कितना 25। क्या बच्चों 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 50 वर्ष दे रखी है क्या, तो यानी इसका ये 2 गुना है। 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो इधर भी आप 2 से गुना कर दो। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 8 ईयर्स, 8 साल का है उसका बेटा। तो पहले आपको रेशियो को इंटीजर में बनाना है, और वो मैंने आपको सीधा बनना जिससे संबंध है, जैसे पुत्र का पत्नी से था तो पत्नी को हर वाली वैल्यू मान लो, अंश वाली वैल्यू पुत्र की हो जाएगी। इस तरीके से कर सकते हो। 35 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दोगुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी हो जाती है। यदि दोनों पुत्र में 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की आयु बताइए। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। पिता की आयु का एक बार तो संबंध दे रखा है बड़े पुत्र से, और 10 साल बाद दे रखा है छोटे बेटे से। आदमी बदल गए इस बार, और दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर है, तो पिता की आयु बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एज का। मैंने लिखा पिता पिता का रिलेशन एक बार बड़े बेटे से है, एक बार छोटे बेटे से है, ठीक है। तो मैंने पिता को बीच में लिखा, बड़ा पुत्र, और इधर लिख दिया मैंने छोटा पुत्र। एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगुनी है, ये तो है प्रेजेंट की बात, परसेंटेज। पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगुनी है, तो आप इसको x मानो, इसको 2x। सर अब तक तो आप 1 और 2 मान रहे थे, इस बार x और 2x क्यों? इसलिए बच्चों कि पहले रिलेशन दे रखा है बड़े बेटे में और पिता में, और बाद में रिलेशन अगर बड़े बेटे में और पिता में होता तो मैं x नहीं लेता, फिर तो अपन वही करते हैं, अंतर से तिरछा गुना करके कर लेते इस क्वेश्चन को। लेकिन यहां पर देखो क्या बोला है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 साल बाद पिता की आयु बता दो मुझे तो आप। क्या 2x + 10 हो जाएगी क्या?
इसलिए मैंने एक्स किया ताकि मैं जोड़ सकूं। 10 साल बाद पिता की जो आयु है ये होगी, वो छोटे बेटे से 3 गुनी है, इससे ये क्या है 3 गुनी, तो इसका 1/3 कर दूं। इसका 3 गुना करने पे आएगा तो 3 से भाग देने पर ये भी तो आ जाएगी ना बच्चों। तो 2x + 10 डिवाइड बाई 3। देखो ये इसका 3 गुना भी है, ये 10 साल बाद की है तो ये आज की भी होगी, और ये इसका आधा हो जाएगा क्योंकि ये इसकी 2। अब देखो इसने ये कहा है, यहां तक अपन करके आ चुके हैं बच्चों। एक बार फिर से सुन लो, आज पिता की आयु बड़े बेटे से 2 गुनी है, 10 साल बाद ये 10 बड़ा हो जाएगा तो 10 जोड़ दिया, लेकिन कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की आयु है वो छोटे बेटे से 3 गुनी हो जाएगी, तो इधर मैंने 3 से भाग दे दिया। अब अपने को ये भी कह रहा है दोनों बेटों की आयु का अंतर 15 वर्ष है, तो वो तो बेटा हमेशा 15 ही रहना है। आज अगर दोनों के बीच 15 साल है तो कल भी उसका अंतर 15 ही रहेगा, परसों भी उसका अंतर 15 ही रहेगा, 10 साल बाद देखोगे तो भी अंतर 15, अंतर कभी नहीं बदलता। तो पहले दोनों की सेम निकालो, या तो इसकी 10 साल बाद की निकाल लो, ये आज x का है तो 10 साल बाद x + 10। बड़ा बेटा छोटे बेटा, ये इससे 15 साल बड़ा है, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी एज में से 15 कम कर दूं तो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं बच्चों? हो जाएगी ना। तो इसमें से 15 कम करूंगा मैं बड़े बेटे की एज में से, तो 15 कम करते ये छोटे बेटे की एज आ जाएगी, और जो 2x + 10/3 है। देखो x -5 बचेगा, 3 से इधर गुना करूंगा तो 3x, ये -5 को 3 से करोगे तो बच्चों 15, 2x + 10, ये इधर आएगा x, और 15 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, 15 + 10 कितना 25। x की वैल्यू 25 आ गई, लेकिन पूछा क्या है पिता की आयु बताइए, कौन सी? वर्तमान। तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है तो आपको वैल्यू 2x की बतानी है, तो क्या 25 का डबल करोगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 50 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी है। तो कभी भी अगर एक ही व्यक्ति का 2 अलग अलग के साथ रिलेशन दे रखा हो अलग अलग टाइम में, तो आपको फिर x को लेना पड़ेगा बच्चों, वरना अपन नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। पार्वती की आयु उसकी माँ की आयु का अनुपात दे रखा है 3:11, उनका अंतर भी दे रखा है 24, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो ध्यान दो, पार्वती और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है, परसेंटेज का बच्चों 3:11 है, और अंतर भी दे रखा है आपको, कितना है बच्चों? 24 है। अंतर कितना है? 24 वर्ष। अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना हुआ? 8। तो मैं कह दूं क्या 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24। तो 1 की बच्चों 3, तो आप क्या करो 11 का 3 गुना कर दो, 33 साल की ये होगी, इसको भी 3 से 9 की। देखो 9 और 33 का अनुपात भी यही आ रहा है, और अंतर भी क्या 24 का रहेगा। लेकिन आपसे तो पूछा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद। पार्वती आज 9 की है तो 3 साल बाद 3 जोड़ो, 9 + 3 ये 12 वर्ष की होगी, और ये 3 वर्ष बाद 36 का हो जाएगी। अब देखो काट दो, 12 से कट जाएगा ना 3 बार, 1:3, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1:3। इस तरीके से अंतर हमेशा सेम रहता है, ध्यान रखना। भले ये अंतर आज का ले लो, यहाँ पर भी देख सकते थे 12 और 36 का अंतर भी कितना होता है बच्चों? 24 ही होता। तो अंतर हर बार क्या रहता है? अपना सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आते। मोहन अपने पिता की आधी आयु का है बच्चों, तो वो दोगुनी का है, बात तो एक ही। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु की 1/3 आयु का था, 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का हो जाएगा? वही है, एक तरफ लिखो मोहन, बस रेशियो को आपको अरेंज करना है, एक तरफ लिखो पिता। मोहन अपनी पिता की आयु की आधी आयु का है, तो ये तो बात हो रही है परसेंटेज की, इसकी आधी करनी है, तो इसको 1 मान लो तो इसको 2। 15 वर्ष पहले, यहां गया ऊपर लिखेंगे ना,
मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 था, तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा। अब देखो बढ़ाना होता है एक्चुअल में, 15 साल पहले से वर्तमान निकालनी है, तो इधर भी कुछ ना कुछ जोड़ोगे, इधर भी कुछ ना, लेकिन यहाँ पर तो सेम आ रही है, इधर तो उल्टा घट रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, इनका अंतर 2, इसको 2 से गुना कर दो, इनका अंतर 1, इसको 1 से गुना करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका अंतर कितना है बच्चों, 2, तो मैं इसको डायरेक्ट 2 से गुना कर रहा हूं, काट रहा हूं, 2 4। और आपसे फिर पूछा है 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा, मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, इधर भी 1 जोड़ना पड़ रहा है, इधर भी 1 अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 15 साल पहले से आज की आयु निकालोगे तो 15 जोड़ने पड़ेंगे, तो 1 यूनिट बराबर कितना है बच्चों, 15 वर्ष। तो आप मुझे बता दो 2 यूनिट बराबर, तो आप कहोगे सर 30 वर्ष। ये तो मोहन की वर्तमान आयु आई है बच्चों 30, तो मुझे तो 5 साल बाद की बतानी है, तो 5 और जोड़ना पड़ेगा, 35 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है चीजें? तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। वापस से देखिए क्वेश्चन नंबर 38। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ये लैंग्वेज पढ़ना बच्चों, आप कहीं ना कहीं 1 और 5 रेशियो बना के बैठ जाते हो, ऐसा नहीं करना। अब पिता की उम्र 39 है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? ध्यान से देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पिता इधर लिखा, इधर लिखा मैंने पुत्र। पता नहीं वो कब पैदा हुआ, जन्म कब हुआ उसका मुझे नहीं पता। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, और पूछा है आपसे पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी होगी। चलो ठीक है, बता दें। अब पहले तो मुझे ये देखना है कि इसका जन्म कब हुआ, और आपको एक चीज और दे रखी है, पिता की उम्र 39 ईयर्स है, पिता की वर्तमान आयु दे रखी है बच्चों 39 ईयर्स। आज बेटे की एज मुझे नहीं पता क्या है, एक्स, तो आप कहोगे सर इसका जन्म x साल पहले हुआ था। ये चीज समझ आई क्या? जैसे मैं आपको कह दूं किसी की एज आज 10 वर्ष है, तो वो पैदा कब हुआ था, 10 साल पहले। किसी की उम्र आज 5 वर्ष है, तो पैदा कब हुआ था, 5 वर्ष पहले। तो एक बार मैंने मान लिया कि आज बेटा है वो कितने साल का है, एक्स का, तो इसके पापा की जो बात करेंगे वो करेंगे इसके जन्म के समय, यानी 1 साल पहले की। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय यानी इस टाइम मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ये x, तो ये x + 5। ये चीज समझ आई क्या? जो इंसान आज x वर्ष का है, तो उसको पैदा भी कब हुआ था, 1 साल पहले। लेकिन इसके पिता ने कहा, जब तू पैदा हुआ था उस समय जो मेरी आयु थी ना, वो तेरी आज की आयु से 5 वर्ष बड़ी थी। ये कहना चाह रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, ये 1 साल पहले की है और ये वर्तमान, इसमें अक्स जोड़ दूं तो वर्तमान एज आ जानी चाहिए क्या पिताजी की? तो जैसे आप इसमें, ये तो थी जन्म के समय 1 साल पहले, और इसमें अक्स और जोड़ दिया मैंने, तो आज की आयु आएगी। क्या ये वैल्यू 39 हो जानी चाहिए? तो देखो बच्चों 2x बराबर आ गया, 5 उधर जाएगा 34, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 17। आज उसका बेटा कितने का है, 17 वर्ष का। लेकिन देखो ध्यान से, ऑप्शन में मिलेगा 17, आप गलती कर बैठोगे बच्चों। पूछा क्या है, पुत्र की उम्र 5 साल पहले कितनी थी, तो 5 साल पहले जाना है, तो क्या 5 कम करोगे, तो 12 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। इसमें 5 घटा देंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। देखो फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 39। देखो बच्चों यहां से ये जो क्वेश्चन है 39, 40, ये आ जाते हैं अपने पार्टनरशिप के क्वेश्चन, साझेदारी। तो याद रखना इसमें 2 ही काम करने हैं। एक तो होता है अमाउंट,
एक होता है बच्चों टाइम, धनराशि, समय, या फिर बात होती है ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट या फिर लॉस की। आपको एक चीज ध्यान क्या रखनी है, जैसे मान लो कोई भी दो व्यक्ति है, इनका अमाउंट अलग अलग हो सकता है, तो अमाउंट का कोई ना कोई रेशियो होगा, जैसे 2:3। टाइम भी जरूरी नहीं सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, जैसे कि मान लो 3:5, इसने 3 साल के लिए लगाया, इसने 5। तो जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ना, वो इनके गुना में टूटेगा। 2 गुना 3 कितना 6, 3 गुना 5 कितना 15। सोल्व कर सकते हो और 3 काट दो, 3 से काटोगे 2 बार 3 से, 2:5 के अनुपात में टूटेगा। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो बच्चों, वो हमेशा धनराशि इनटू समय, ये एक रिलेशन होता है। आपको कोई भी दो रेशियो देकर तीसरा रेशियो पूछा जा सकता है। अमाउंट धनराशि और समय का दे दूंगा तो गुना करने पे प्रॉफिट, या प्रॉफिट और अमाउंट का देकर टाइम का पूछ लूं तो भाग दे देना, ये ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर टाइम अगर सेम होता तो क्या रेशियो 1:1 होता? तो वापस 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3। यानी अगर टाइम सेम है तो आप अमाउंट को ही प्रॉफिट का रेशियो मान लेना। और मान लो अगर अमाउंट सबका सेम है, टाइम अलग अलग है, तो टाइम को देखो 1 1 1 से गुना करोगे, सेम होने का मतलब रेशियो, तो फिर वो प्रॉफिट का रेशियो है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो फिर गुना करके निकालना पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए जरा ध्यान से, पहले तो देखो व्यक्ति ए है, बी है और सी है। ए ने कितने रुपए लगाए बच्चों? 2000। बी ने कितने रुपए लगाए? रुपए बता दो एक बार तो आप, 4000। और सी ने कितने रुपए लगाए? 10,000। या तो आप इनको ऐसा कैसा रखो, बाद में काट लेना या पहले ही काट लो। तो इस अमाउंट का यानी धनराशि का रेशियो, तो देखो बच्चों 2000 से सब कट रहा है, 1 बार 2 बार और 5 बार। फिर बात करते हैं बच्चों टाइम की, समय की बात करते हैं। ए ने शुरू किया था और वर्ष के अंत का लाभ दे रखा है, यानी पूरा 1 साल। ए शुरू से लास्ट तक था, यानी पूरा 12 महीने। 3 महीने बाद बी आया, 12 में से 3 कम कर दो तो 9 महीने इसने लगाया। और सी के लिए कह रहा है 10,000 रुपए केवल 2 महीने के लिए लगाए, तो ये टाइम का रेशियो आ गया, कुछ नहीं कट रहा। अभी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट बटेगा वो धनराशि गुना समय, ये पढ़ा था फॉर्मूला। तो देखो इनको गुना करना है, अगर गुणा ही करना है बच्चों तो पहले ही देख लो कुछ कॉमन आ रहेगा, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप कहोगे सर 6 9 और 5 के अनुपात में, इसको लाभ में से 6 रुपए मिलेंगे तो इसको 9 और इसको 5, क्या टोटल 20 हो गई क्या? लेकिन टोटल 20 नहीं है बच्चों, 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 5600 रुपए दे रखी है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 28, 280 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। सबको 280 से गुना करते चलो, इसको 280 से, तो कितना आ जाएगा? 0। 8 गुना 6 48, 4 6 गुना 2 12 और 4 16, 1680 इसका आ गया। इसको भी 280 से गुना करो, 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 0 9 8 72, 7 9 2 18 और 7 25, 2520 इसका आ जाएगा। और ऐसे इसको भी 280 से गुना करो, तो देखो बच्चों 0 8 5 40, 4 10 और 4 14। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 1680 2520 और लास्ट में 1400, ये ऑप्शन अपना आंसर आ जाए। तो यही करना है, बस गुना कर लेना है। लेकिन ये गुना तब करना, आप देखो आप लोग बचपन में क्या करते थे, 2000 को 12 से गुना करते थे, 4000 को 9 से गुना करते थे और 10,000 को 2 से। तो देखो ये तो आ जाएगा 24,000। कितना आ जाएगा? 24,000। 9 गुना 4 36,000 और ये हो जाएगा 10 गुना 2 20,000। अब अनुपात ले लो भले ही आप, रेशियो यही आएगा। देखो यहीं तक की बात कर रहा हूं मैं, 3 0 तो सब जगह है, कट ही जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 से काट दो 6 बार, 4 से काट दो 9, 4 से काट दो 5, क्या 6 9 5, यही है क्या? तो आप पहले गुना कर लिया करो फिर काट लिया करो, या पहले सोल्व करके फिर गुना कर लिया करो, बात एक ही है बच्चों। देखो एक क्वेश्चन और देखो, अच्छे से समझ आएगा। ये है, ए ने 450 रुपए लगाए, एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने बाद बी भी 300 रुपए लगाकर व्यापार में आ गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात ही है तो बी कितने महीने बाद व्यापार में आया? ध्यान से सुनो,
ए ने कितने पैसे लगाए और बी ने कितने लगाए वो बताओ। तो आप कहोगे सर ए ने तो लगाए 450 और बी ने कितने लगाए 300। रेशियो ले लो पहले अमाउंट का, धनराशि का। तो देखो 150 से काटोगे 3 बार, 150 से काटोगे 2 बार। लाभ का अनुपात दे रखा है प्रॉफिट का, कितना है 2:1। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे टाइम का रेशियो चाहिए। तो मैंने भी बताया था कि प्रॉफिट जो भी होगा ना वो होता है टाइम इनटू अमाउंट। तो अमाउंट इधर वाला बट्टा में चला जाएगा। तो निकाल लेता हूं ए और बी का टाइम। प्रॉफिट ऊपर लिखना है तो 2 और 1, भाग देना है अमाउंट के रेशियो से, तो 3 और 2। क्या इसको इंटीजर में बदलना है तो क्रॉस इनटू कर दूं, 2 गुना 2 4:3। यानी ए 4 महीने के लिए लगाता तो बी 3 महीने के लिए लगाता, क्या 1 महीने बाद ज्वाइन करता। लेकिन देखो अपने को पता है ए ने व्यापार प्रारंभ किया था, कुछ महीने बाद बी भी आ जाता है, वर्ष के अंत में दोनों का लाभ। टोटल टाइम कितना है 1 साल। तो मैं कह दूंगा 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 महीने, यानी 3 गुना पर बैठा है। अगर आपसे मैं ये पूछता बी ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए, तब तो आप 3 गुना 3 9। लेकिन आपसे पूछा बी कितने महीने बाद व्यापार में आया, मतलब अंतर बताना है टाइम का, तो 1 को भी 3 से गुना कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 माह बाद उसने ज्वाइन किया था बच्चों। क्लियर। और भी बहुत क्वेश्चन करेंगे अपन पार्टनरशिप में, बस आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और इस पे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो भी करवा दूंगा, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो आज अपन ने एज से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्लास में अपन पार्टनरशिप के क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइज, बाय।